पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सोमवार 8 दिसंबर 2025 को इस विषय पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी मस्जिद के बनने से उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि बाबर ने हमारे देश में आक्रमण किया था और उसके नाम से कोई भी मस्जिद नहीं बन सकती। राम भद्राचार्य ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि भारत की भूमि पर आक्रामकताओं के नाम पर स्मारक या मस्जिदें नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अब देश में केवल भारत माता के झंडे ही फहराए जाएंगे और किसी भी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि मस्जिद बनानी है तो उसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान पूरे देश में धर्म, इतिहास और राजनीतिक संवेदनाओं को लेकर चर्चा का केंद्र बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य ने इस विवाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब वो ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकते क्योंकि उनकी नीतियां और कदम देश के हितों के खिलाफ है। उन्होंने ममता बनर्जी को जयचंद, मानसिंह, मोहम्मद गोरी, चगेज खान और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकर्ताओं की बहन कहा, जो हिंदू धर्म और देश की संस्कृति के खिलाफ काम कर रही है। उनका कहना था कि ममता अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को गिरवी रख सकती हैं और वोट बैंक के लिए इतिहास और धर्म को दरकिनार कर सकती हैं। राम भद्राचार्य ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे आक्रमणकर्ताओं समर्थक नेताओं का दमन करने के लिए उत्तर भारत विशेष रूप से संभल से क्रांति का बिगुल बजने वाला है। इस पूरे विवाद की जड़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के कदमों में नजर आती है। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की, जिसके बाद उनके कई समर्थक सिर पर ईंट लेकर पैदल चल पड़े और बेलडंगा में उन्होंने मस्जिद की आधारशिला रखी। इस कदम ने पहले संवेदनशील बाबरी मस्जिद विवाद को फिर से हवा दे दी। राम भद्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि देश में कोई भी स्थान आक्रमणकर्ता के नाम पर नहीं हो सकता और इसे लेकर वो संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की भूमि को संसाधनों पर का उपयोग करते हुए यदि कोई बाबर जैसे आक्रमणकर्ता का गुणगान करता है तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले में राजनीति और धर्म का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में बाबरी मस्जिद का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील रहा है और अब पश्चिम बंगाल में इसे लेकर उठे कदम पूरे देश में बहस का विषय बन सकते हैं। राम भद्राचार्य का ये बयान सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में हिंदू मुस्लिम इतिहास, आक्रमणकर्ताओं के नाम पर बने स्मारकों और राजनीतिक बयानबाजी की बहस को फिर से सक्रिय कर सकता है। ये मुद्दा संवेदनशील होते हुए भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देशभक्ति, धर्म और राजनीतिक निर्णय एक साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों के लिए ये सवाल उठता है कि इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी और क्या उनका ये कदम वास्तव में वोट बैंक की राजनीति के तहत किया गया है या इसके पीछे कोई और रणनीति है। राम भद्राचार्य ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इतिहास के आक्रमणकर्ताओं के नाम पर कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल नहीं बन सकता और उनका ये रुख देश में संवेदनशील बहस को जन्म दे सकता है। इस पूरे विवाद से ये भी स्पष्ट होता है कि इतिहास, धर्म और राजनीति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं और किसी भी कदम का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है। ये मामला सिर्फ मस्जिद के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक चेतावनी भी है। राम भद्राचार्य का संदेश देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए ताकि धार्मिक आस्था, इतिहास और राजनीतिक समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। ये विवाद ये भी दिखाता है कि भारत में धर्म और राजनीति के बीच संवेदनशील संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है और कैसे किसी भी कदम का असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये धर्म में राजनीति का खेल कहीं पर नजर आ रहा है या फिर ये वास्तव में कुछ बड़ा संदेश लेकर आने वाला है? जिस हिसाब से मुस्लिम अधिकारी सामने आ रहे हैं और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद से जो हिंदू
संत, महाकवि ये सब सामने आ रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच आगे क्या कुछ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।